ये दोनों खानदान, चाहे वो किचलू खानदान है या सिरुड़ी खानदान है, ये दोनों ऐसे चिनार बन गए हैं कि जिनके नीचे कोई भी फसल नहीं उग सकती है। किसी भी आदमी की परवरिश, उसकी बेहतरी, उसकी फलाह, उसकी तरक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि इनकी जड़ें जितनी नीचे हैं उतनी वो अब जहरीली हो गई हैं। इनको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है ताकि नई पौध तैयार हो, नए लोग सामने आ जाएं। तो जब इनकी आपस की बात हुई, इन्होंने एक दूसरे से क्या कहा आपको मालूम होना चाहिए। दपन लगी चैन चारवाई में मैन चारवाई से शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मड़वा में सुरुड़ी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और सुरुड़ी के लोग सजाद अहमद किचलू के लिए सुरूर और सरसल में कैंपेन कर रहा था। ये नस्वार बेचने वाले हैं, तो दूसरा कह रहा था ये कबाड़ का काम करने वाले हैं। आज वो नस्वार और कबाड़ कहां गई इनकी? जोर से बोलो बीजेपी, सारे बोलो बीजेपी, सारे बोलो बीजेपी, मिलकर बोलो बीजेपी, सारे बोलो बीजेपी। जवान जवान तेरे हौसले से इंकलाब आएगा, गलियों में बाजारों में इंकलाब आएगा, गलियों में बाजारों में इंकलाब आएगा, मस्जिद के मीनारों से इंकलाब आएगा, मस्जिद की मीनारों से इंकलाब आएगा, बारिश और बरसातों में इंकलाब आएगा। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो पहलू हैं। ये जमातें, इनका मंशूर एक ही है। ये जमातें दीन और धर्म को इंतखाब के वक्त सामने लाती है, कौम पर हुए जुल्म को चुनाव में सामने लाती है। आज अगर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, कौम खतरे में है, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहां सोए थे? क्या तब यहां की आवाम खतरे में नहीं थी? यहां के बेरोजगार नौजवानों का रोजगार, उनका मुस्तकबिल खतरे में नहीं था? क्या उस वक्त हमारी जमीनें खतरे में नहीं थी? उस वक्त तो वो सोए हुए थे। आज उनको याद आ गया किश्तवाड़, आज उनको किश्तवाड़ के लोग याद आ गए और उनका दूसरा साथी, उनका पार्टनर जो इंदरवाल में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, जो आज कहता है निजाम मुस्तफा लागू करूंगा, और जब तुम सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नारे देते थे, क्या वो निजाम मुस्तफा था तुम्हारा? इसलिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और जब ये दोनों अलग अलग जगह चुनाव लड़ने लगे, तो जब इनकी आपस की बात हुई, इन्होंने एक दूसरे से क्या कहा आपको मालूम होना चाहिए। दपन लगी चैन चारवाई में मैन चारवाई से शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मड़वा में सुरुड़ी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और सुरुड़ी के लोग सजाद अहमद किचलू के लिए सुरूर और सरसल में कैंपेन कर रहे हैं और लोगों के सामने क्या कहते हैं, हम एक दूसरे के हरीफ हैं। लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। कुछ ही महीने पहले किश्तवाड़ के बस अड्डे में, किश्तवाड़ के मेन चौक में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, पानी पी पी कर एक दूसरे को कोस रहे थे। एक कह रहा था ये नस्वार बेचने वाले हैं, तो दूसरा कह रहा था ये कबाड़ का काम करने वाले हैं। आज वो नस्वार और कबाड़ कहां गई इनकी? नौजवानों और बुजुर्गों, आपको समझ लेना चाहिए, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी आइडियोलॉजी एक है, इनका मंशूर एक है, क्योंकि ये सरमायादार है। सरमायादारों का एक ही मंशूर होता है, सरमाया इकट्ठा करना और जो भी धन दौलत इकट्ठे की है उसकी हिफाजत करना। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया जमा किया है। कोई इनसे जाकर के पूछे, एक एमएलए की जितनी तनख्वाह है, आपके जो हम दो नुमाइंदे हैं ना, उनसे ज्यादा मेहनत करके कमाई लेते हैं। हमारे पास होटल क्यों नहीं है? हमारे पास क्रशर क्यों नहीं है? हमारे पास कश्मीर में, दिल्ली में, दुबई में प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? और इन्होंने कहां से लाई है? ये आप लोगों का, हम लोगों का खून पसीना है, हमारा हक है जिस पे ढाका डाला गया है। और आज ये कौम के रहनुमा और रहबर कहलाएंगे खुद को, आज ये गरीबों के हमदर्द कहलाएंगे खुद को। ये दोनों खानदान, चाहे वो किचलू खानदान है या सिरुड़ी खानदान है, ये दोनों ऐसे चिनार बन गए हैं कि जिनके नीचे कोई भी फसल नहीं उग सकती है। किसी भी आदमी की परवरिश, उसकी बेहतरी, उसकी फलाह, उसकी तरक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि इनकी जड़ें जितनी नीचे हैं उतनी वो अब जहरीली हो गई हैं। इनको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है ताकि नई पौध तैयार हो, नए लोग सामने आ जाएं। तब्दीली का यह मतलब नहीं है कि आप एक सरमायादार को हटाएं और दूसरे सरमायादार को लाएं।
तब्दीली का मतलब यह है कि जो मंशूर है, जो नजरिया है, जो विजन है, वो तब्दील है। पाक में लिखा है कि रिश्वत देना नाजायज है, गुनाह है, तो एक तरफ से रिश्वत देते और उसी कलाम पाक पे हाथ रखवाते। जब गुलाम मोहम्मद सुरूरी को अपने सरकारी क्वार्टर से बाहर निकालने की बात आई थी, तो रात के 12 बजे सुनील शर्मा के घर जाकर उसके पैर पकड़ रहा था। जब सजाद अहमद किचलू और तनवीर अहमद किचलू को बठंडी के मकानों के बाहर जेसीबी आ गए थे मकान गिराने के लिए, तो रात के 2 बजे सजाद अहमद किचलू और तनवीर किचलू सुनील शर्मा के घर जाकर उनके तरले कर रहे थे कि हमारे मकान बचाओ। और आज कहते हैं हम उनसे लड़ेंगे, ये भाजपा से लड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए दोनों खानदान लोगों का इस्तेमाल करते आए हैं और कुछ भी नहीं। और इन्होंने कौन लोग तैयार किए हैं? एक ने प्यारेलाल शर्मा को तैयार किया है, वो उसकी पैदावार है, और दूसरे ने ऐसे नासूर किश्तवाड़ में तैयार किए हैं जिन्होंने नौजवानों को खाया है, चबाया है, दबाया है। पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों पे पैसा लेते हैं, उनकी गाड़ियां चुनाव में लगी हुई हैं, उनसे फंडिंग ले रहे हैं, और बात करते हैं ईमान की, बात करते हैं इस्लाम की, बात करते हैं कौम की। इसलिए ये पैगाम हर फर्द तक आपको पहुंचाना है कि इन लोगों के बहकावे में मत आओ। चुनाव के वक्त बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हमारा कोई नेता नहीं आया, ना हमने बुलाया। हमने कहा हम लोगों के खादिम, हम लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगेंगे। हमें उमर अब्दुल्ला की जरूरत नहीं है। जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तब इनको आना चाहिए। कितनी मर्तबा उमर अब्दुल्ला हमारे दरमियान आकर के कहा कि आपकी क्या मुश्किलात हैं, आपकी क्या परेशानियां हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, मैं मसले हल करूंगा। कभी आया? कब आया? जब उसको वोट मांगने हैं सजाद अहमद किचलू के लिए। जबकि हमारी चीफ मिनिस्टर महबूबा जी जब इक़्तिदार में थी, वो हर डिस्ट्रिक्ट में गई, रात रात पर बैठी, लोगों के मसाइल सुने, दरबार लगाए। उसने कहा मैं कुर्सी पर हूं, आज मेरा फर्ज है लोगों के दरमियान जाना, वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। तो क्या हमें ये सब भूल जाना चाहिए? कहने तो बहुत कुछ है, कैंपेन का आखिरी दिन है, लेकिन एक बात जरूर कह के जाऊंगा कि वोट एक गवाही है, एक शहादत है, एक फैसला है, और फैसला हमेशा सच्चाई पे करना चाहिए। आप लोग फैसला जो भी करेंगे दिल पर हाथ रख के करिए। अगर आपको लगता है कि वही लोग आपके वोट के हकदार है तो दीजिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो लोग आपके वोट के हकदार नहीं है, उनमें कोई सलाहियत नहीं है, उनको हमने आजमाया है, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है, अक्लमंदों का कहना है, आजमाए हो को आजमाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। अगर आप फिर उनको आजमाना चाहते हैं, लेकिन ईमान से और दिल से आजमाइए। लेकिन अगर आपका दिल ये कहता है कि नहीं, जैसे लोग कहते हैं पीडीपी के दोनों उम्मीदवार अच्छे हैं, वो तर्जुमानी के लायक है, लेकिन क्या करें, हवा नहीं है। और हवा कौन सी हवा? हवा के साथ सूखे पत्ते उड़ा करते हैं। जो पेड़ होते हैं जिनमें जान होती है, वो हवा के साथ उड़ते नहीं है। अगर आप सूखे पत्ते हो तो उड़िए हवा के साथ, जाइए जहां हवा आपको लेके जाती है, चाहे चिनाब के पार फेंकती है, चिनाब के अंदर फेंकती है, सूखे पत्ते बनिए। लेकिन अगर आप जानदार पेड़ हो तो खुद फैसला करें, सच्चाई पे फैसला करें। फैसला ये करें कि मेरे पास जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है, इनमें मेरे वोट का हकदार कौन है। जीत अल्लाह ताला के हाथ में। मैंने पहले कहा, न मेरे साथ एक इलाका है, मेरे साथ खुदा है और लोग जिन्हें हम इस तकदीर का फैसला करना है। इसलिए फैसला हक पर करिए, आपके वोट का हकदार कौन है। आप बाकियों को छोड़िए, कौन हवा से घूमता है, कौन उड़ता है, आपके वोट का हकदार कौन है, उसके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। आप अपने आप को अल्लाह ताला के सामने और अपनी जमीर के सामने जिंदा रखिए, साफ रखिए, शफाफ रखिए, क्योंकि आपसे हिसाब लिया जाएगा, हमसे भी हिसाब लिया जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा। अगर आपको हमने कोई सलाहियत दी थी, अगर आपके अंदर एक जज्बा दिया था कौम की खिदमत का, आपने खिदमत क्यों नहीं की। और आपसे भी पूछा जाएगा रोज़े महशर में कि अगर आपके पास वो लोग आए थे, एक मंशूर लेकर के आए थे, खिदमत का एक मौका मांग रहे थे, सच्चाई की बात कर रहे थे, आपको पैसे देकर के खरीदने की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारी औकात नहीं हम किसी इंसान को खरीदे। जिसके घर में वालिदैन हों, जिसके घर में बीवी बच्चे हों, वो दूसरे की कीमत कभी नहीं लगा सकता। अगर वो दूसरे की कीमत लगाता है तो उसके घर की कीमत भी लगनी चाहिए। इसलिए हमारी औकात नहीं हम किसी को खरीदें। आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या आपने उनका साथ दिया। उस वक्त आप या तो हवा के साथ गए, या 10 और 15 हजार के चक्कर में गए, या ये कहा कि अगर इसको वोट दिया तो वो जीतेगा। अरे जिताने वाली जात अल्लाह की है,
कौन जीतता है वो अल्लाह को पता है। अफवाहों में मत जाइए, अपने वोट का सही फैसला लें, हक पर फैसला करें, जो आपकी नजर में बेहतरीन उम्मीदवार है, जो आपकी नुमाइंदगी के लायक में है, जो आपको लगता है कि ऐवान में जाकर, असेंबली में जाकर मेरी बात रख सकता है। इन गूंगे बहरे लोगों को आप एक तरफ रखिए, जिनकी जुबान कभी नहीं खुली, जितने जुल्म सितम हुए, जितने गलत फैसले हुए, इनकी जुबानें तो हमेशा बंद रही। फिर किसकी नुमाइंदगी करेंगे? जब जब कहीं कुछ भी हुआ, इनकी जुबानें तो हमेशा बंद रही, फिर किसकी नुमाइंदगी करेंगे? एक बार हमें अपनी खिदमत का मौका दें। मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी किश्तवाड़ और इंदरवाल के तमाम बागीर आवाम से दरखास्त करूंगा कि एक बार हमें किसी खानदान को आगे नहीं चलाना है। दादा था, बेटा है, अब उसका पोता आएगा, नहीं। इसीलिए 5 साल के बाद चुनाव होता है, ताकि तब्दीली लाई जाए और उन लोगों को भी एहसास हो कि हमने गलत आदमी को आज तक चुना था या अब हम गलत आदमी को चुने। तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। इस बार अपने वोट का इस्तेमाल आप जायज तरीके से हक पर करें, फैसला अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह अगर आप लोग साथ देंगे, कामयाबी हमारी होगी। खुदा हाफिज़।